मन के सवाल में आज का प्रश्न दीपावली से जुड़ा है। प्रश्नकर्ता ने पूछा है कि दीपावली पर हर बार नए लक्ष्मी, गणेश और गठरी क्यों लिए जाते हैं, क्या कारण है। और उनका मन तो बड़ा दुखता है जब पुराने लक्ष्मी गणेश जी को विसर्जित किया जाता है। तो इस पर वे अपने मन के इस भार को दूर करना चाहते हैं। इसको थोड़ा सा ना आर्थिक स्थिति से समझना होगा। पहले आपका प्रश्न है कि हर बार पुराने लक्ष्मी गणेश जी और गठरी जी क्यों विसर्जित कर दिए जाते हैं। जिनके पास सोने के लक्ष्मी गणेश हैं, सोने की गठरी है, या चांदी की लक्ष्मी गणेश है और चांदी की गठरी है, तो क्या वे विसर्जित करते हैं? सोचिए, अनेक ऐसे भक्त हैं जिनके घर पीढ़ी दर पीढ़ी के रखे हुए लक्ष्मी गणेश चले आ रहे हैं। वे तो उनको विसर्जित नहीं करते। विसर्जित करने वाले लक्ष्मी गणेश जी और गठरी मिट्टी के होते हैं। अब इसे समझिए, ये क्या है। सोने और चांदी की लक्ष्मी गणेश प्रत्येक व्यक्ति नहीं ले सकता, और जो ज़मीनी लोग हैं, अर्थात जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वे क्या करें? तो वे मिट्टी के लक्ष्मी गणेश लेते हैं। और जो एक प्राचीन परंपरा थी कि मिट्टी से जुड़े रहने की, आप देखते होंगे जब सरस्वती पूजा आती है या गणेशोत्सव आता है, तब मिट्टी की प्रतिमाओं का ही निर्माण किया जाता है। मिट्टी की एक विशेषता होती है कि मिट्टी पुनः उसी मिट्टी में मिलके फिर अपना पुनः सृजन करती है, जिसे अंग्रेजी भाषा में रिसाइकल कहते हैं। लेकिन अब बहुत सारी प्रतिमाएं लक्ष्मी गणेश जी की केमिकल बेस्ड बनने लगी हैं, तो वह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अब मिट्टी के जो लक्ष्मी गणेश हैं, उनका समझिए कि जो बनाने वाला है वो कितनी तल्लीनता के साथ जुड़कर उसे बनाता है। मिट्टी को पहले गूंथता है, मिट्टी के साथ जुड़ता है, एक रूप होता है। अब वह कुम्हार जब प्रतिमा गढ़ रहा है, उस समय उसका पूरा भाव भक्तिमय होता है। उसके मन में एक भाव होता है कि मेरी ये प्रतिमा बनेंगी, लोगों के घरों तक जाएंगे, उनका पूजन होगा। इस भाव में वो सतत रहता है, तो उसका वह भाव इन मिट्टी की प्रतिमाओं में समाहित हो जाता है। और फिर जब ये घर पधारती हैं, उनका पूजन होता है और वर्ष भर तक ये घर में विराजमान रहती हैं। फिर किन्हीं किन्हीं कारणों से इनको विसर्जित किया जाता है। और वो कारण क्या है? कारण ये है कि अब नवजीवन घर में आएगा। ये जो अब तक का प्रतिमा का हमारा साथ था, ये पुनः अपना नव निर्माण करके लौट कर आएगा, और उधर कुमार फिर नई मिट्टी से रचना करना आरंभ करता है। तो ये जो पुनः निर्माण का चक्र है, ये घर के अंदर ये प्रगति दिखाता है कि हम नव निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं निरंतर। और एक प्राचीन सोच भी थी इसके पीछे कि जब मिट्टी के लक्ष्मी गणेश, गठरी इत्यादि प्रतिमाएं बनती हैं, तो रोज़गार कितना बढ़ता है। सबके लिए रोज़गार मिलता है, सभी के लिए। और जो एक जुड़ाव उस समय मिट्टी का हम महसूस करते हैं। घर में जो सोने के या चांदी के पारंपरिक पैतृक हमारे लक्ष्मी गणेश रखे होते हैं, वे स्थायी होते हैं।
अब जो स्थायी हैं उनके साथ हमारा एक बहुत गहरा लगाव लगा रहता है, जो हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ा होता है। जैसे बहुत सारे चांदी के सिक्के जो हमारे पूर्वज हमें देकर गए होते हैं कि इन्हें संभाल कर रखो, दीपावली का दिन इनका पूजन किया जाए। और लक्ष्मी का जब हम पूजन करते हैं मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी लाकर, तो तब ये होता है कि जो हमारा अर्थ है वह निरंतर इसी मिट्टी के समान रिसाइकल होकर नया नया होकर आता रहे और अधिक नया होकर। ये बहुत सूक्ष्म मायने हैं इनके, बहुत स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, भीतर तक इनके महीन अर्थ हैं ये। और फिर इनके साथ जो मिट्टी की सुगंध जुड़ी होती है। अब तो बहुत सारे इनके ऊपर केमिकल बेस्ड रंग किए जाते हैं, लेकिन प्राचीन काल में इन पर प्राकृतिक रंग ही होते थे। और उसके बाद क्या होता है, उस काल में जब ये मिट्टी की प्रतिमाएं बहाई जाती थी, नदी में विसर्जित की जाती थी, तब प्रदूषण नहीं होता था। उसका कारण था कि मिट्टी ही तो डाली है नदी में और कुछ भी नहीं डाला। और जो रंग होते थे वे भी प्राकृतिक रंग होते थे, दोनों चीज़ें प्राकृतिक। तो मिट्टी यदि नदी के अंदर गिर रही है, जैसे किनारा भी मिट्टी का होता है नदी का, और किनारा ढहकर अगर नदी में गिरता है तो नदी कोई प्रदूषित थोड़ी ना होती है। लेकिन कालांतर के बाद क्या हुआ कि मिट्टी के अंदर बहुत सारे केमिकल मिलाकर डाले जाने लगे। जैसे एक विशेष प्रकार का पाउडर होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको कहते हैं, उससे प्रतिमाएं, अब वह जब नदी में गिरेगा तो कहीं ना कहीं नदी को प्रदूषित ही करेगा। होना ये चाहिए कि मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी आएँ और कच्ची मिट्टी के आएँ, कच्ची मिट्टी के, और उसे आप स्वयं घर पर पेंट करें। किया जा सकता है प्राकृतिक रंगों के साथ, ना भी करें तो रोली और हल्दी ये दो ही पर्याप्त होते हैं। चावल, रोली, हल्दी, बस इसको लगाया जाए। और उसके बाद जो आपके लक्ष्मी गणेश जी हैं, हटरी हैं मिट्टी के, उनको थोड़े दिनों बाद अपने घर के गमलों में ही डाल दिया जाए, पानी में डुबोकर रख दिया जाए, घुल जाएंगे। और वही जो पानी है थोड़ा सा, वो घर के हर पौधे में थोड़ा थोड़ा डाल दिया जाए। इससे क्या होता है, इससे जो आपकी पूजा थी, उस पूजा से उठी ऊर्जा थी, वह सारी ऊर्जा उन्हीं लक्ष्मी गणेश जी के अंदर समाई हुई है और वही आपके घर के पौधों में चली गई। घर के पौधे ना भी हों तो कितने सारे उद्यान हैं, उन उद्यानों में जाकर किसी भी क्यारी में आप उस मिट्टी को प्रवाहित कर सकते हैं। तो इसलिए लक्ष्मी गणेश जी जो थे बदले जाते थे, क्योंकि वे मिट्टी के थे और हम धरती को पुनः वह चीज़ लौटा देते थे। प्रयास कीजिए, यदि बाजार में आपको केवल मिट्टी के मिल सकें, केवल मिट्टी के, जिसमें और किसी भी प्रकार की कोई मिलावट ना हो, और उसके बाद आप देखिएगा कि जो कच्ची मिट्टी होती है, उस कच्ची मिट्टी का होना घर में कितना मांगलिक दिखता है, कितना पवित्र दिखता है, कितना आत्मीय लगता है। और आप अपने ही भीतर की उठी ऊर्जा को, जो आपकी प्रतिमाओं में समा गई है, उसको अपने घर के भीतर ही रहने दीजिए, वहीं पर उसी से ऊर्जावान कीजिए अपने घर को।